प्राचीन काल में अयोध्या के निकट एक धर्मपरायण और महान राजा राज्य करते थे। राजा अम्बरीश। वे केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका जीवन व्रत, सेवा, सत्य और भक्ति से भरा हुआ था। राजा अम्बरीश हर वर्ष बड़े विधि विधान से एकादशी व्रत रखते थे। एक बार द्वादशी के दिन जब व्रत खोलने का समय आया, तभी महर्षि दुर्वासा अचानक राजमहल में पधारे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा मुनि ने कहा कि वे पहले स्नान करके लौटेंगे और तब भोजन करेंगे। समय बीतता गया और द्वादशी समाप्त होने वाली थी। शास्त्रों के अनुसार यदि समय पर पारण न किया जाए तो व्रत भंग हो जाता है। धर्म संकट में पड़े राजा अम्बरीश ने विद्वानों की सलाह से तुलसी मिश्रित जल का एक घूंट लिया ताकि न व्रत टूटे और न अतिथि का अपमान हो। जब दुर्वासा मुनि लौटे और ये देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अपने जटा से एक भयंकर राक्षस उत्पन्न कर दिया जो राजा को मारने दौड़ा। राजा अम्बरीश तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे शांत भाव से भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तभी आकाश से भगवान विष्णु का दिव्य सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने उस राक्षस को भस्म कर दिया और फिर स्वयं दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ पड़ा। भय से व्याकुल दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य देवताओं के पास सहायता के लिए गए, पर कोई भी उन्हें सुदर्शन चक्र से नहीं बचा सका। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा कि वे अपने भक्तों के अधीन हैं और सुदर्शन चक्र को केवल राजा अम्बरीश ही रोक सकते हैं। विवश होकर दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश के पास लौटे और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राजा ने करुणा और विनम्रता से उन्हें क्षमा कर दिया। उसी क्षण सुदर्शन चक्र शांत होकर लौट गया। ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और शक्ति से नहीं बल्कि विनम्रता से सच्ची विजय प्राप्त होती है।